हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल तक हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम क्लोन विथ रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने सीखा था लेफ्ट साइड वाला नेविगेशन पार्ट कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग राइट साइड वाला मिडिल पार्ट जिसमें कि हम लोग मल्टीपल पोस्ट शो करवाएंगे प्लस स्टोरीज जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर मैं चलूँ इंस्टाग्राम के वेब ऐप पे तो देखिए ये स्टोरी जो है यहाँ पे मल्टीपल लोगों का स्टोरी हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। और देखिए ये स्क्रॉलेबल है तो ये हम लोग स्क्रॉलेबल चीज़ अपना बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं पोस्ट वो हम लोग शो करवाएंगे इसमें। तो दोस्तों चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आप लोग को उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल तक हम लोगों ने सीख लिया था ये पेज जहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाला अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया था और राइट साइड वाला पार्ट हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अगर एक चीज़ मैं और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं चेंज करवा देना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंस्टाग्राम वाला है तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट बॉर्डर है वो यहाँ पे मतलब ई के पास ख़त्म हो रहा है, बट हमारा जो है वो बहुत आगे चला जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने इस app.js फाइल पे और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है app.css फाइल में जा करके मैं जो यहाँ पे 0.17 किया हुआ हूँ ना, मैं उसको यहाँ पर से 0.186 कर देता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। ओके 0.186 करके देखता हूँ मैं क्या होता है। ओके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलूँ तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, मुझे यहीं इस पर से इंस्पेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम मैं इसको इंस्पेक्ट करके नहीं इसको मैं डाउन कर लेता हूँ। डाउन करके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हो गया। इसमें हम लोग 1.86 है, इसको 1.67 करते हैं। नहीं ये नहीं होगा तो इसको मैं 0.1 रखता हूँ। 0.1 रख के देखता हूँ। 0.1 में बहुत छोटा हो जा रहा है। 0.16 ओके 0.155। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लेक्स का वैल्यू 0.155 पे रख रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मैच कर जाना चाहिए। देखिए मैच कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है। तो चलिए अब ये फिलहाल इतना ठीक है। तो 0.155 हम लोग इसका रख देते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने app.css फाइल पे, यहाँ पे 0.155 सेट कर देते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है जैसे कि हम लोग का यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि यहीं पे से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.5 में से 0.155 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है देख लेते हैं। इसको घटाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है 0.345। तो हम लोग सेम वैल्यू 0.345 यहाँ दे देंगे। 0.345 ताकि हम लोग का टोटल वैल्यू इसको सम करे, फ्लेक्स का वैल्यू इसका, फ्लेक्स का वैल्यू इसका, फ्लेक्स का वैल्यू सम करे तो टोटल वैल्यू 1 आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा सही हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया। अब हम लोग राइट साइड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे पैरेलली ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग चेंजेस भी जो मैं करते जा रहा हूँ वो सब भी आप लोग देख पाएँ और हमारा कोड भी देख पाएँ। चलिए मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मिडिल साइड वाले में आप देख सकते हैं मैं मिडिल साइड वाले के नीचे एक H1 टैग देता हूँ। H1 टैग दिया मैंने, हाई लिखा। ओके इस लाइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इस पर पेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए हमारा हाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और भी अगर मैं ऐड करूँ हाई 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 हाई। अब अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद चलिए देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला सेक्शन भी स्क्रॉल हो रहा है। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। ओके जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये वाला देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे चलिए तो मैं इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। चलिए तो हम लोग खोल लेते हैं अपना VS कोड में हम लोग जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है लेफ्ट साइड .js फाइल हम लोग खोलते हैं। तो देखिए इसका जो पैरेंट डिव है वो क्या है, लेफ्ट साइड पार्ट। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसका स्टाइलिंग्स बना देते हैं। तो डॉट लेफ्ट साइड पार्ट और फिर हम लोग दे देंगे पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स। पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स देने के बाद अब हम लोग सेव कर दिए। सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे तो आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना राइट साइड वाले में या लेफ्ट साइड वाले पास भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वही फिक्स है पोजीशन इसका, लेकिन हमारा जो पोजीशन है ये राइट साइड वाला, मिडिल साइड और राइट साइड वो स्क्रॉल कर रहा है। तो यही चीज़ हम लोग को ये ऐड करना था तो हम लोगों ने इस चीज़ को ऐड कर लिया। तो चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। तो फिलहाल हम लोग को सबसे पहले देखना है ये वाला सेक्शन कैसे ऐड करना है। तो चलिए ये वाला हम लोग स्टोरीज़ वाला सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने लेफ्ट साइड। तो हम लोग को मिडिल वाले पार्ट में काम करना है। तो देखिए हम लोग जो ऐड किए थे हाई वाला उसको हम हटाते हैं।
तो जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाला पार्ट को एक अलग कंपोनेंट बनाया था, वैसे ही हम लोग राइट साइड वाले पार्ट के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लेंगे। तो हम लोग जाते हैं राइट नहीं, मिडिल साइड। न्यू फाइल मैं क्रिएट करूँगा MIDDLE site.js। तो उसके लिए पार्टिकुलर CSS फाइल भी हम लोग बना लेंगे, मिडिल site.css, ताकि हम लोग जो भी सेटिंग करें इसमें हम लोग इसमें ऐड कर दें। तो मिडिल में चलिए इसका स्पेलिंग गलत हो गया तो मैं रीनेम कर देता हूँ MIDDLE। ओके, अब ये सही है। अब मैं जाता हूँ रिएक्ट मिडिल साइड.js में, और मिडिल साइड वाले को इधर राइट साइड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं RAFCE करके जो टेम्पलेट चिपका है कोड का वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद कैपिटल N कर देता हूँ। N करने के बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग app.js फाइल में चलते हैं और यहाँ पे उस मिडिल कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, मिडिल साइड। अब हम लोग सेव करें तो सेव करने के बाद देखिएगा कि हमारे ऐप में मिडिल साइड अब शो हो रहा है, बट हमारा जो बॉर्डर था वो बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन जो है वो वहाँ पर से फिक्स कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं लेफ्ट होम साइड से, यहाँ पर से इसको कट करते हैं, और फिर मिडिल साइड वाले में हम लोग यहाँ पे मिडिल साइड में बॉर्डर लेफ्ट सेट कर देंगे। बॉर्डर लेफ्ट सेट कर देंगे तो और फिर सेव करेंगे तो देखिए बॉर्डर लेफ्ट का अब ये मार्जिन आएगा। जैसे जैसे हम लोग कंटेंट इसमें ऐड करते जाएंगे ना, तो हमारा ये बॉर्डर जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल H1 टैग देकर अगर मैं हाई कुछ भी लिखूँ, ओके, इसको Ctrl+C किया और फिर यहाँ से नीचे पेस्ट करते रहें अगर हम लोग, तो जैसे ही कंटेंट आगे बढ़ेगा तो हमारा उसका जो विद हाइट है वो बढ़ेगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर राइट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड दिख रहा है, वो इस तरह से हम लोग का शो हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग का बॉर्डर अभी छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा हम लोग उस तरफ दिखाते रहेंगे। तो चलिए मिडिल साइड वाला हम लोग का हो चुका है। मिडिल साइड में हम लोग जाते हैं। मिडिल साइड में हम लोग यहाँ पर से हटाते हैं डिव। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को चेंज करके जावास्क्रिप्ट JSX कर लेते हैं। इनमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमारा स्टोरी पार्ट है, तो हम लोग चलिए इस स्टोरी पार्ट को बना देते हैं। तो स्टोरी डिव वाला ब्लॉक हम लोग को बनाना होगा। तो अभी फिलहाल एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं div मिडिल होम साइड। ओके, इसके अंदर हम लोग फिर देंगे एक डिव बनाएंगे div.story ब्लॉक। ओके, div.story ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। डॉट मिडिल ब्लॉक में हम लोग और इसका विड्थ दे देते हैं। विड्थ जो है 100% रहेगा जितना आया है पेरेंट डिव से। उसके बाद फिर हमारा और इसका बॉर्डर दे देते हैं। शुरू में विजुअलाइजेशन के लिए सिर्फ बॉर्डर से 1 पिक्सल सॉलिड देने के बाद अगर हम लोग चले अपने UI पे तो आप देख सकते हैं ये पूरा विड्थ ले चुका है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टोरी ब्लॉक बनाते हैं। तो इस स्टोरी ब्लॉक में सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टोरी ब्लॉक में सबसे पहले एक डिव हम लोगों ने इतना बना लिया है और इसका विड्थ हम लोग थोड़ा सा कम दे देंगे अपने पेरेंट डिव से। तो स्टोरी ब्लॉक ये हो गया और यहाँ चलते हैं। इस स्टोरी ब्लॉक का विड्थ हम लोग सेट कर देंगे 80% उसके पेरेंट का। उसके बाद सेव करेंगे और इसमें भी बॉर्डर सेट कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सेव कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर दोस्तों हम लोग को क्या करना है, ये देखिए इसके अंदर हम लोग को एक डिव तो हम लोगों ने बना लिया। अब उसके अंदर एक डिव ये बनाना है जिसमें हम लोग इमेज शो कराएंगे और एक डिव बनाना है जिसमें हम लोग नेम शो करवाएंगे। तो चलिए वो चीज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर डिव डॉट होल पार्ट मतलब पूरे एक पोर्शन को करने के लिए डिव डॉट स्टोरी पार्टिकुलर। ओके, स्टोरी पार्टिकुलर। अब इसके अंदर डिव डॉट इमेज डिव, उसके अंदर हम लोग इमेज शो करवाएंगे और फिर एक जो हम लोग का होगा डिव और इमेज डिव हो जाएगा। उसके बाद फिर डिव डॉट प्रोफाइल नेम हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे। उसके अंदर जैसे मान ली हम लोग डाल देते हैं सबसे पहला फोटो किसी का भी उठा लेंगे। चलिए तो पहले सबसे पहले स्टाइलिंग लगाते हैं। स्टोरी ब्लॉक हो गया है, स्टोरी पार्टिकुलर हो गया है, तो स्टोरी ब्लॉक हो गया, स्टोरी पार्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। इसके अंदर पैडिंग टॉप दे देते हैं, पैडिंग से टॉप से दे देते हैं 30 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 50 पिक्सल दे के देखते हैं। ओके, 50 पिक्सल देने के बाद अब हम लोग चेक करते हैं। तो अब ये
हमारा ये इतना राइट साइड वाला भी ले लिया, बट ऐसा क्यों लिया है चलिए हम लोग देखते हैं। तो मिडिल साइड ये हो गया है, और ओके मिडिल साइड वाले में हम लोगों ने पैडिंग जो लगाया है 50 पिक्सल, इसको हम लोग को यहाँ से हटाना होगा। जस्ट अ सेकेंड, वो इसलिए हो रहा है ना कि मिडिल साइड वाले में हम लोगों ने बॉर्डर बॉक्स तो दिया हुआ है, मिडिल होम साइड वाले में बॉर्डर बॉक्स देना होगा। देख के देखते हैं, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग हम लोग को देना होगा बॉर्डर बॉक्स अब ये ठीक होगा। ओके, तो बॉक्स साइजिंग इसमें बॉर्डर बॉक्स, तो मिडिल होम साइड में हम लोग जाएंगे, मिडिल होम साइड में यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स डाल देंगे। अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो उस पैडिंग के साथ अब ये सही है। तो अब देख सकते हैं इसका कि हमारा जो डिव है, स्टोरी ब्लॉक है, उसका विड्थ हम लोगों ने 80% रखा है। ओके, और 80% रखने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि इस मिडिल होम साइड में जा करके सारी चीज़ को सेंटर में कर देना है। तो डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा, और अलाइन आइटम्स सेंटर होगा, और जस्टिफाई कंटेंट, और जो हमारा होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा। हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब ये हमारा मिडिल पे आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज स्टोरी पार्टिकुलर वाले पे, स्टोरी ब्लॉक हो गया, स्टोरी पार्टिकुलर पे हम लोग को जाएंगे, इसमें इसका विड्थ हम लोग डाल देंगे 66 पिक्सल। ओके, विड्थ हम लोग डाल देंगे 66 पिक्सल, और हाइट भी डाल देंगे हम लोग 66 पिक्सल। और उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद जाएंगे इमेज डिव वाले पे जाएंगे, डॉट इमेज डिव, इसका विड्थ हम लोग 100% दे देंगे, जो कि 66 पिक्सल ले लेगा, 100% दे देंगे। ओके, और फिर एक इमेज डाल देते हैं। चलिए हम लोग कुछ भी एक इमेज उठाते हैं, ING, और SRC में हम लोग कोई भी एक लिंक दे देंगे। चलिए कोई भी एक नेट से उठा लेते हैं, किसी में एक हीरो हीरोइन का लिंक। तो चलिए हम लोग उठा लेते हैं जल्दी से, SRK का है मेरे पास ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस SRK का इमेज कॉपी लिंक करता हूँ, कॉपी इमेज लिंक। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे SRC में ये दे दूँगा, और फिर चलो अपने, अब मैं सेव करता हूँ। पहले तो मैंने क्लास नेम यहाँ पे डाल के स्टाइल दे देना होगा, क्लास नेम डाल करके स्टेटस ING मैंने दे दिया है। Ctrl+C करूँगा, और फिर डॉट डाल के ये यहाँ पे विड्थ जो है 100% दे दूँगा। अब मैं अगर चलूँ अपने UI पे, तो UI पे चलने के बाद आप लोग देख सकते हैं अभी ये इमेज नहीं आया। ओके, इमेज आ गया। चलिए इस तरह से हम लोग का इमेज आ गया, बट अब हम लोग को इमेज इसका बोन करना है, सेंड मतलब राउंड करना है। तो मैं चलता हूँ इमेज डिव पे, इमेज डिव में हम लोग बॉर्डर रेडियस जो है वो 100% कर देते हैं। ओके, और इसका में इमेज का भी हम लोग बॉर्डर रेडियस 100% दे देंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है, तो विड्थ हो गया है 100%। तो एक काम करते हैं ना, इसका विड्थ कांस्टेंट रखते हैं, तो 66 पिक्सल इसका भी दे देते हैं, 66 पिक्सल इसका भी, 56 देते हैं इसका, 56 पिक्सल इसका देते हैं, और हाइट भी हम लोग 56 पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो और हाइट इसका भी हम लोग 56 पिक्सल। मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ यहाँ पे, तभी बॉल हो चुका है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे सेंटर है, जो अब हम लोग को इसके सेंटर में डालना है। तो सबसे पहले तो नेम यहाँ पे शाहरुख खान का डाल दूँगा, शाहरुख खान का यूज़र ID डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, शाहरुख खान का यूज़र ID हम लोग को यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग से प्रोफाइल नेम लेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डिव जो हम लोग बॉर्डर करा रहे हैं स्टोरी, तो इसमें हम लोग को हाइट जो है वो फिट कंटेंट करके देखते हैं कि हाइट हमारा पूरा इसके अंदर आ गया कि नहीं। चलिए तो एक यहाँ पर से हम लोग का तो हाइट का कुछ डिव है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से मैं क्या करूँगा कि इसको शाहरुख खान हो गया है, डिव हो गया है, तो ये वाला डिव जो हम लोग का स्टोरी पार्टिकुलर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर सेट करते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो बॉर्डर 1 पिक्सल, मैं क्या करता हूँ फॉन्ट साइज़ और छोटा करता हूँ, फॉन्ट साइज़ और छोटा करके 8 पिक्सल रखता हूँ। 8 पिक्सल रखने के बाद चलो उसके बाद बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है,
तो 10 ही पिक्सल रहने देते हैं। तो अभी ठीक है, सलमान खान का जो शाहरुख खान का नेम सही है। अब मुझे इसके सेंटर पे लाना है, तो स्टोरी पार्टिकुलर हो गया है, तो इसमें भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डाल देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करेंगे, सेव करने के बाद चलेगा प्री यूआई पे, तो अब हम लोग का सेंटर पे आ चुका है। तो अब एक काम करेंगे कि ये जो डिव है ना हमारा इमेज डिव में हमें यहाँ पे पैडिंग कुछ सेट करेंगे। पैडिंग इज इक्वल टू 2 पिक्सल, ओके। और बॉर्डर सेट करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड। सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा इमेज जो है वो इस तरह से शो हो रहा है, ओके। तो अब हम लोग हर जगह से बॉर्डर हटा देते हैं, तो स्टोरी पार्टिकुलर का बॉर्डर हटा रहे हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें बॉर्डर जहाँ जहाँ लगा रहे हैं, जैसे इमेज डिव पर तो हमें लगाना ही है, तो स्टोरी ब्लॉक इसको हटाते हैं। तो अभी ठीक है, शाहरुख खान का आ गया। सो अब हमें बॉर्डर कलर चेंज करना है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो बॉर्डर का कलर हम लोग का इस तरह से है। तो हम लोग कुछ भी एक बॉर्डर कलर दे देते हैं अभी फिलहाल। तो बॉर्डर कलर हम लोग यहाँ पे किस में देंगे, इमेज डिव में। तो इन बॉर्डर में हम लोग यहाँ पे 2 पिक्सल सेट करते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे पिंक कुछ भी डाल देंगे, पर्पल डाल देते हैं और सेव करते हैं। पर्पल डालने के बाद सेव करते हैं, तो अब ये थोड़ा हम लोग का अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि स्टोरी पार्टिकुलर बन गया। स्टोरी ब्लॉक में जा करके हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स डाल देना है, और गैप जो है हमें 30 पिक्सल डाल देना है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक पार्टिकुलर स्टोरी सेक्शन, ये किसी पार्टिकुलर का स्टोरी सेक्शन है। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और इसको Ctrl+V करेंगे, 2-3 बार Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको टोटल 1 2 3 4 5 बार हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो देखिए अब हमारा 5 बार यहाँ पे आ गया, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, और क्योंकि हम लोग को देखिए, हम लोग यहाँ अगर चलें तो एक बार में हम लोग 8 स्टोरी किसी का देख सकते हैं, ओके। तो हम लोग को सिंपल 8 स्टोरी यहाँ पे करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, स्टोरी ब्लॉक में अभी यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर दे करके ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग विजुअलाइज करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। सेव कर देते हैं। सॉलिड करने के बाद बॉर्डर हो गया है। हाइट जो हम लोग को क्या करेंगे, हाइट जो हम लोग इसका 45 पिक्सल देख के देखते हैं। हाइट 45 पिक्सल सेट कर देते हैं, तो बहुत छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 90 पिक्सल देख के देखते हैं, इसका डबल। थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो 90 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 60 पिक्सल देता हूँ। अब सेव करते हैं। अब ये फ़िलहाल ठीक है, तो 60 पिक्सल 80 पिक्सल, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा ये सबको। चलिए ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके सेंटर में डाल देंगे। तो डिस्प्ले को फ्लेक्स डाला हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर पे आने के बाद हमारा सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर हमें ये नहीं करना होगा, हमें एलाइन आइटम्स कर देते हैं। एलाइन आइटम सेंटर सेव कर देता हूँ मैं। तो हमारा ये सेंटर पे आ चुका है। तो अब मैं, और देखिए हमारा 5 हो चुका है, तो मुझे एक बार में 8 शो करना है, तो 3 और ऐड करता हूँ, 1 2 और 3। यहाँ से ऐड किया, Ctrl+C किया और एक ऐड कर दूंगा, Ctrl+V। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा अब ये बाहर जा चुका है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसका सबसे पहले ये इतना बाहर आ चुका है, तो मुझे थोड़ा सा और इसका विड्थ बढ़ाना होगा, ओके। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे 80% ना दे करके मैं 90% करता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हमारा थोड़ा सा 95%, तो मैं इसको ना फिक्स ही कर देता हूँ। 800 पिक्सल दे के देखते हैं, 800 पिक्सल। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ये फिलहाल थोड़ा सा बेटर है, तो 800 पिक्सल अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो 800 से कम दे देते हैं, 780 करके देखते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, अभी भी हमें 760। चलिए अब ये थोड़ा बेटर है, 760। तो ये तो हो गया। अब मैं अगर आपको 1 2 3 इमेज और ऐड करूँगा, तो ये थोड़ा इमेज हमारे बाहर चला जाएगा। आप देखिएगा, Ctrl+C करूँगा और Ctrl+V अगर करूँ, तो ये हमारा इमेज जो है वो बाहर चला आया, दोनों इमेज आप देख सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि हमारा जो यहाँ पे है स्टोरी ब्लॉक है, पूरा जो स्टोरी ब्लॉक सेक्शन है ये वाला, उसमें मैं यहाँ पे ओवरफ्लो
ओवरफ्लो एक्स जो है वो ऑटो कर दूंगा, ओवरफ्लो एक्स को ऑटो कर दूंगा। अब हम लोग अगर अपने यूआई पे चले तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो और में बाकी सब चीज़ है, तो हम लोग को थोड़ा सा हाइट इसका बढ़ाना होगा। तो हाइट हम लोग का 80 पिक्सल है, तो हम लोग इसको 100 ही रहने देते हैं। सेव करते हैं, तो सेव करने पर के बाद अब ये ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 120 पिक्सल, और फिर सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग का अब ये फिलहाल ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपना रिएक्ट को इधर ही नीचे ही खोल लेता हूँ, और फिर एक और 2-3 ब्लॉक और ऐड करते हैं। देखिए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक ब्लॉक को Ctrl+C, और फिर हम लोग यहाँ पे Ctrl+V करके एक बार और, मतलब 2 बार मैंने ऐड किया। कंट्रोल सेव करा, सेव करने के बाद देखिएगा ये और ऐड कर देगा, हमारा ये ऐड हो चुका है इसमें, इस लिस्ट में हमारा वो प्रोफाइल इमेज ऐड हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे स्क्रॉल बार हाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल बार अपना हाइड करेंगे। तो चलिए स्क्रॉल बार हाइड कर लेते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ, और सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉर्डर हटा देते हैं। ये वाला बॉर्डर जो हम लोग इसमें सेव करा रहे हैं, शो करा रहे हैं स्टोरी ब्लॉक में जाएंगे, और यहाँ से यहाँ मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखिए, स्टोरी ब्लॉक में जाएंगे और बॉर्डर को हटा देंगे और सेव करेंगे। सेव करने पे हमारा स्टोरी ब्लॉक का बॉर्डर हट चुका है। ओके, तो अब हम लोग को ये वाला हाइड करना है। ओके, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे CSS फाइल में, middle.css फाइल में, जो हम लोग स्टोरी ब्लॉक में हम लोग का आ रहा है ना, ओवरफ्लो एक्स लगाएं, तो इसी स्टोरी ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, एक वेव किट स्क्रॉल बार लगाएंगे, डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देंगे उसमें। और फिर अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अपने यूआई पे चलूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा अब कोई स्क्रॉल बार नहीं है। अब अगर मैं माउस से इधर स्लाइड कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो हम लोग यहाँ पे अब इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ कि मैंने काम को इजी बनाने के लिए मैं अब CSS फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ओके, हमारा CSS फाइल का स्टोरी वाला पार्ट का हो चुका है। तो अब मैं क्या करता है, जितना भी स्टोरी डाला हूँ ना, मतलब एक स्टोरी को छोड़ के, स्टोरी पार्टिकुलर ब्लॉक को छोड़ के बाकी सबको हटा देता हूँ, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डायनेमिक शो करवाएंगे। तो आप लोग के लिए मैंने आसानी के लिए मैंने क्या किया कि एक story.json फाइल बना के रखा है। उसमें क्या किया कि मैंने एक story.json फाइल बनाया, उसमें स्टोरी करके एक एरे सेट किया है, और फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट लगाया है जिसमें नेम शो करा रहा हूँ। जैसे शाहरुख खान, उसका इमेज शाहरुख खान का इमेज होगा इसमें। फिर दूसरा है सलमान खान, उसका इमेज होगा नेम। तीसरा है जैकलिन फर्नांडिस, उसके बाद उसका इमेज है इस लिंक, उसके इमेज का लिंक है IMG फील्ड में। ऐसे करके मैंने मल्टीपल ऐड कर दिए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डेटा शो करा पाए। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। मिडिल पार्ट में जाएंगे, उसके बाद इंपोर्ट स्टोरी फ्रॉम पाथ दे देंगे जहाँ से हम लोग को लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इंपोर्ट story.json, आप देख सकते हैं story.json हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को यहाँ पे से एक, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्ट स्टोरी इज इक्वल टू स्टोरी डेटा स्टोरी डॉट, क्योंकि आप देखिए स्टोरी वाले जैसे फाइल में नहीं चले, तो स्टोरी फील्ड में हम लोग सेव करा रहे हैं। तो स्टोरी एक अरे, ये एक अरे है। तो ओके, तो हम लोग यहाँ स्टोरी करा के स्टोर करानी है। अब ये जो स्टोरी हम लोग आ गया वो एक अरे है, तो हम लोग इसके थ्रू मैप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनली रेंडरिंग कराएंगे। तो मैं डालूंगा स्टोरी डॉट मैप, इसके बाद फिर आइटम और इंडेक्स रहेगा। इसके बाद फिर जो और हम लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न। ओके, और जो ब्लॉक को हमें बार बार रिटर्न कराना है उसको यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से हमारा अलाइनमेंट सही हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, आइटम में हम लोग का नेम आ रहा है और इमेज आ रहा है, तो नेम हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे। जैसे कि नेम हम लोग यहाँ पे कैसे, आइटम डॉट नेम, और इस SRC में हम लोग जो ये जो लिंक दे रहे हैं उसको डायनामिक पास करा देंगे। SRC में हम लोग क्या डाल देंगे, आइटम डॉट IMG से ही आ रहा है। देखिए, जैसे अगर स्टोरी डॉट जैसे नेम है और IMG है, तो इसी तरह से नेम और IMG सेव करेंगे। अब हम लोग सेव करा दी। सेव करने के बाद चले अपने UI पे, स्टोरी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, स्टोरी ये वाला हम लोग गलत तरह से स्टोरी को यहाँ पे करा दिए। तो मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, स्टोरीज
यहाँ पे मैं स्टोरीज करूँगा और यहाँ पे स्टोरीज, ओके, यहाँ पे 22 कर दूंगा। अब मैं सेव करूँगा क्योंकि हम लोग का ये वेरिएबल नेम डिफरेंट होना चाहिए। तो अब मैं सेव करूँ और चलो अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं शाहरुख खान आ गया, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय कुमार, नेहा कक्कर का इमेज में हम लोगों ने गलत डाल दिया है। तो ठीक है, ये 8 का हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, ओके, 8 का हम लोग का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हम लोग का जेसन फाइल में 8 ही डेटा है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग क्या करेंगे, और 2 3 इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो और भी हम लोग का डेटा सेम ऐड हो जाएगा। अब देखिए, तो जैसे ही ऐड होगा तो अब हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला सेक्शन ऊपर वाला कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये एक पार्टिकुलर पोस्ट वाला सेक्शन बनाना है। तो चलिए हम लोग पार्टिकुलर पोस्ट का सेक्शन वाला बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो मैं चलूँगा अपने middle.js फाइल में। अब हम लोग का स्टोरी ब्लॉक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ जा करके इस बिट के नीचे जो स्टोरी ब्लॉक वाला हम लोगों ने बनाया था, तो अब हम लोग का यहाँ पे div.post सेक्शन रहेगा, ओके। तो पोस्ट सेक्शन में अब हम लोगों को क्या करना है कि एक div लेंगे, div.post, ये एक पोस्ट करके div बनाया है। अब हम लोग का यहाँ पे CSS फाइल राइट साइड में ओपन कर लेते हैं। तो CSS फाइल middle.css, तो कोई यहाँ पे करना है पोस्ट वाला। यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा लाइन इसके नीचे ताकि पता चले कि अब हम लोग यहाँ पे इसके नीचे पोस्ट वाला कर रहे हैं। तो .post सेक्शन हम लोग यहाँ पे इसका स्टाइलिंग्स देंगे, .post सेक्शन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले बॉर्डर सेट करते हैं। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और विथ जो है हम लोग इसका 60% करते हैं। देखते हैं विथ इसका क्या रहेगा। अब हम लोग जाएँ अपने यूआई पे। तो यूआई पे चलने के बाद अभी तो हम लोग का कुछ नहीं शो होगा। तो अब मैं चलता हूँ और विथ इज इक्वल टू 60% है ना। तो यहाँ पर से मैं कुछ लिखता हूँ, F, यहाँ पे F दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं अब हमारा ये इस तरह से विथ जो है अब हमारा ये इसका कम है, ऊपर वाले से विथ कम है। तो अब हम लोग बस उसका मैच करना है। तो ये अब ठीक ही है, हम लोग का ये फिलहाल ठीक है, ओके। तो चलिए F आ चुका है अब हम लोग का। तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन थोड़ा सा टॉप में ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, एक पूरा पर्टिकुलर पोस्ट हम लोग को बनाना है। उसके अंदर फिर सेक्शन हम लोग को काम करना है। पहला सेक्शन का होगा कि हम लोग इसमें जो यूज़र नेम है और लोकेशन है वो शो करवाएं, और फिर जो तीसरा डॉट होगा वो हम लोग को यहाँ पे राइट साइड में शो कराना होगा, ओके। तो मैं फिर से अगर रिफ्रेश करूँ इस चीज़ को, पेज को, जो अभी हम लोग का इंस्टाग्राम वेब ऐप है, तो देखिए आप लोग का इसी तरह से हम लोग का RCJ इंस्टा, ओके। तो हम लोग को ये शो कराना है। तो हम लोग चलते हैं अपने यूआई पे और यहाँ पे लिखेंगे div.post info। इस इन्फो सेक्शन में हम लोग वो सब नाम डाल देंगे, नाम और इमेज डाल देंगे उसका, ओके। तो नाम और इमेज, तो इस तरह से हम लोग को div हम लोगों ने बना लिया है। और फिर इसका हम लोग यहाँ पे चलिए, तो इसमें हम लोग .post इसका विथ हम लोग 100% कर देते हैं और पोस्ट इन्फो का भी विथ हम लोग 100% कर देते हैं और सेव करते हैं। अब फिर हम लोग चलते हैं इसमें। तो पोस्ट डिव में हम लोग को एक इमेज शो कराना है। तो इमेज के लिए हम लोग चलते हैं IMG टैग लेते हैं और इसमें हम लोग वही वाला कोई भी एक हीरो का या किसी का भी हम लोग वहाँ से स्टोरी से आइकन लिंक लेंगे, कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया है और इसके सोर्स टैग में हम लोग दे देंगे। आल्ट में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं अभी, और फिर इसमें स्टाइलिंग्स दे देते हैं। क्लास नेम पोस्ट इन्फो ING, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ओके। तो ये नाम का मैंने क्लास बना लिया है, इसको मैं कॉपी करूँगा, सेव करूँगा और इसका विथ हम लोग दे देंगे 50 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस हम लोग इसका 100% दे देंगे। हम लोग चले अपनी यूआई पे। तो देखिए हम लोग का, लेकिन हम लोग को थोड़ा और छोटा दिखाना है, ओके। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, विथ जो है 30 कर देते हैं। 30 को ज़्यादा छोटा हो गया, हम लोग यहाँ पे 35 करके देखते हैं। तो अब ये फिलहाल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 40 ही रहने देते हैं। यहाँ गए और हम लोग इसको 40 कर देंगे। 40 हम लोगों ने कर दिया है।
अब हम लोग को क्या करना है, ये इमेज तो हम लोग का हो चुका है, अब फिर हम लोग को इसका यूज़र नेम देना है। ओके, यूज़र नेम। तो हम लोग जाएंगे अपने इसमें पोस्ट इन्फो में, हम लोग क्या करें, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स बस। और फिर इसके बाद हम लोग इमेज डालने के बाद इमेज के जस्ट साइड में ही दे देंगे हम लोग एक डिव बनाएंगे, उसका क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे पोस्ट इन्फो यूज़र नेम। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे टाइगर शेयर ऑफ। ओके, टाइगर शेयर ऑफ। उसके बाद हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12 पिक्सल बट फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 600। चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है। तो डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स देने से एक लाइन में आना चाहिए था, आया नहीं। पोस्ट इन्फो अच्छा हम लोग को पोस्ट इन्फो में देना है, पोस्ट इन्फो में जाके देंगे, सेव करा। सेव करने के बाद देखिए टाइगर शेयर ऑफ इस तरह से। अब हम लोग को क्या करना है कि पोस्ट इन्फो वाले में डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स आ गया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डालना होगा। जस्टिफाई कंटेंट छोड़िए, अभी अलाइन आइटम्स डालिए, आइटम सेंटर। अब सेव करते हैं, तो ये क्या करेगा, मेरा सेंटर पे ले आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा गैप देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, गैप दे देते हैं, गैप इज इक्वल टू 10 पिक्सल। यहाँ पे गैप इज इक्वल टू 10 पिक्सल, सेव किया। तो अब हम लोग का 10 पिक्सल आ गया है। तो अब देखिए RCGB इंस्टा है और फिर यहाँ पे मिनट है, ड्यूरेशन है। तो हम लोग का फॉन्ट साइज भी सही है। और फिर हम लोग उसके बाद टाइमिंग डाल देते हैं, ड्यूरेशन। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, एक और डिव बनाएंगे, डिव डॉट टाइमिंग, डिव डॉट टाइमिंग इन्फो। उसके बाद फिर डॉट है, उसके बाद 36 मिनट है, 36 मिनट। अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स देंगे, कंट्रोल V किया। उसके बाद फिर हम लोग को 36 मिनट हो चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें विथ इज इक्वल टू इन्फो, कलर हम लोग दे देंगे, कलर हम लोग को सेट कर देना है इसमें हैश 999999 6 टाइम्स 9। ओके, तो देखिए ये अब हम लोग का ठीक दिखा रहा है। तो 36 मिनट थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो हम लोग को यहाँ पे से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा उससे बड़ा ही रखना होगा, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। तो हम लोग चले, तो अब ठीक है, फॉन्ट साइज 36 मिनट है। ओके, फॉन्ट साइज 36 मिनट है। तो अब फिलहाल ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक डॉट 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 एरो है, वो हमें यहाँ से चलिए ये तो हम लोग आइकन वाला काम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं कि चलिए ब्लॉक वाला तो हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे। ओके, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज डाल देते हैं, इमेज डाल देते हैं। इसका पहले हम लोग देखते हैं इस इमेज का विड्थ कितना है। तो हम लोग उठाते हैं, इसका इमेज का विड्थ है 468 है और 599 है। ओके, 460। तो विड्थ इतना ही दे देते हैं जितना उसका पेरेंट का ले रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ जाएंगे। अब उसके बाद डिव डॉट पोस्ट img, पोस्ट इमेज बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग एक img इमेज डाल देंगे। ओके, उसके बाद src में हम लोग सेम इमेज दे देते हैं जो हम लोग वहाँ से कॉपी किए हैं सोर्स में। तो यहाँ से गए, इसका कॉपी लिंक कर दिया और चलते हैं अपने सोर्स में यहाँ पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे से इसका विद क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम पोस्ट img इमेज, पोस्ट इमेज। इसको यहाँ से सेव किया, यहाँ पे से कॉपी किया, विथ डाल दिया इसको 100%। ओके, 100% डाल दिया। अब हम लोग चले अपने UI पे। तो UI पे चलने के बाद देखिए अब हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा इस पर पैडिंग डाल देते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक में थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं। तो पैडिंग डालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पोस्ट इन्फो में जाएंगे, पोस्ट इन्फो में पैडिंग इज इक्वल टू 5 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट में। ओके, पैडिंग लेफ्ट और टॉप से, मतलब टॉप और बॉटम से करना है आपको, लेफ्ट और राइट से नहीं करना है। पैडिंग 0, पैडिंग हो जाएगा 5 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0। तो मैं चेक करूं तो अब ये सही है। ओके, तो अब ये फिलहाल सही आ रहा है। तो देखिए इमेज आ गया अब हम लोग का इस तरह से, हम लोग का इमेज भी अब हम लोग शो करा पा रहे हैं। तो देखिए इमेज वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आइकन्स लेना है। ओके, तो मैं चलता हूँ मटेरियल UI पे।
वहाँ मटेरियल यूआई हम लोग का यूज़ करेंगे आइकन के लिए। मटेरियल यूआई आइकन के लिंक पे जाता हूँ। हम लोग सबसे पहले मटेरियल आइकन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ कोड देगा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। तो दोस्तों मेरा ख्याल है हम लोगों ने इस चीज़ को कॉपी कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को देख के आए। तो हम लोग को यहाँ पे से मैं क्या करता हूँ कि आइकन्स उठाता हूँ। आइकन्स किसके लिए? हार्ट आइकन। तो हार्ट आइकन उठा लूँगा, HEART, हार्ट यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे हार्ट मुझे आ गया। तो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे से इसको इंपोर्ट करा लेंगे। अब फिर फेवरेट बॉर्डर आइकन, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से हम लोग। और इमेज पोस्ट तो अब हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे div डॉट आइकन्स ब्लॉक डालेंगे। ओके, अब हम लोग इस आइकन्स ब्लॉक को यहाँ पर से इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे। विड्थ इज इक्वल टू 100% और बॉर्डर है और पैडिंग डाल देंगे। पैडिंग टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल रहने देते हैं और लेफ्ट एंड राइट से 0 ही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं फेवरेट आइकन बॉर्डर। यहाँ गए, इसको इंपोर्ट करा कर यहाँ पे इसको यूज़ किया एज ए कंपोनेंट। और फिर SX में हम लोग इसका स्टाइलिंग सेट कर देंगे। SX फॉन्ट साइज हम लोग सेट कर देंगे इसका 40 पिक्सल। अब हम लोग चले UI पे, तो हम लोग का रिएक्ट प्रोजेक्ट पे, तो हम लोग का इस तरह से, बट हम लोग को थोड़ा सा छोटा शो कराना है। 40 पिक्सल ना देके मैं करता हूँ 25 पिक्सल। अब सेव करें, तब हम लोग का ये फिलहाल सही है। अब ठीक है। ओके, तो चलिए हम अभी इस चीज़ को हम लोग बॉर्डर रहने देते हैं, बॉर्डर बाद में हटा देंगे काम करने के बाद। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग का कमेंट है, कमेंट वाला सेक्शन। ओके, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आइकन ब्लॉक में जाते हैं। आइकन ब्लॉक में देखिए दो चीज़ है, एक तो ये पूरा एक डिव है और एक ये पूरा डिव है। तो हम लोग को डिव वाइज करके बनाना होगा। तो डिव डॉट लेफ्ट आइकन, और लेफ्ट आइकन के हम लोग इसके अंदर डाल देंगे Ctrl+X, Ctrl+V कर दिया और यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो गैप है हम लोग हटा देते हैं। ओके, ये वाला हो गया है। अब इस लेफ्ट आइकन वाले में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स डाल देंगे। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स डाल देंगे अब हम लोग। और उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर गैप जो है, गैप डाल देंगे हम लोग 30 पिक्सल। और जो आइकन्स ब्लॉक है, आइकन्स ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन डाल देंगे, स्पेस बिटवीन। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को कमेंट वाला आइकन लेना है। तो कमेंट वाला आइकन चलेंगे, यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। कमेंट में देखते हैं इसके रिलेटेड मिलता है कि नहीं आइकन्स हमें। तो राउंडेड में जाते हैं, राउंडेड में मिलता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। चलिए मुझे तो उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है, तो मैं कुछ उठा लेता हूँ, कोई दूसरा उठा लेता हूँ। चलिए मैं इसको उठाता हूँ और इसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ गया, अपना इंपोर्ट कर लिया, मोड कमेंट आउटलाइन डॉट आइकन। तो इसी तरह से हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और बस उसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पे पास कर देंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद चले अपने UI पे। तो हमारा गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को गैप थोड़ा कम करना है। गैप 30 पिक्सल ना दे करके गैप 15 पिक्सल ही देते हैं और सेव करते हैं। तो अब ये फिलहाल ठीक है, 15 पिक्सल। उसके बाद हम लोग का क्या है दोस्तों, उसके बाद है शेयर बटन। तो शेयर के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना होगा, शेयर में कौन सा आइकन है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंड आइकन है। तो इसको कॉपी किया मैंने और फिर इसको यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करा लूँगा और फिर इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पर से नेम कॉपी कर दूंगा, सेंड आउटलाइन आइकन। अब फिर सेव किया, सेव करने के बाद चलो देखिए, तो अब हम लोग का यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहा है। ओके, तो फिलहाल हम लोग को इस तरह का आइकन शो नहीं हो रहा है, अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ये आइकन तो नहीं डाल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी काम चला लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कि राइट साइड वाले में सेव वाला, तो सेव के लिए कोई आइकन होता है तो वो उठा लेते हैं। चलिए सेव, तो सेव के लिए हमें वैसा तो आइकन इस पे भी नहीं दिख रहा है, तो अगर आप लोग को कोई दिखे तो आप लोग उसको उठा सकते हैं, सेव। चलिए ये इस तरह का कुछ दिखा, ये देखो बुक मार्क, ये गए हम लोग
इसको कॉपी किया बुकमार्क को और फिर यहाँ गए और फिर इसको यहाँ से पेस्ट करके इंपोर्ट कर लिया बुकमार्क आइकन। अब हम लोग को क्या करना है कि एक और डिव बनाना है, डिव, इसके अंदर हम लोग को वो चीज़ इंपोर्ट करा लेना है। यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे बुकमार्क आइकन कॉपी किया, यहाँ से नेम और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा वाइट कलर है। ओके, तो मुझे कुछ और सिलेक्ट करना होगा, आउटलाइन वाला, देखिए बुकमार्क ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, इसका नेम में लगा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट आइकन था। अब मैं सेव करूँ, अब सेव करने के बाद चलो यूआई पे, तो अब देखिए ये हमारा अब इस तरह से ठीक है। ओके, तो अब हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा थोड़ा अब अलाइनमेंट सही मिल रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कमेंट सेक्शन वाला। पहले तो लाइक वाला देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके कमेंट जो इन्फो डाला है वो वाला डाल देंगे और प्लस हमारा कमेंट सेक्शन वाला। तो चलिए हम लोग उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बॉर्डर हटा देते हैं सब जगह से। तो मिडिल साइड वाले को बॉर्डर हटा देते हैं। सेव किया तो पूरे पेज से बॉर्डर अब हट चुका है। अब हम लोग को सिर्फ इससे भी बॉर्डर हटा देना है। तो स्टोरी ब्लॉक हो गया है बॉर्डर, तो हम लोग को पोस्ट सेक्शन से भी हटा देना है बॉर्डर। तो पोस्ट सेक्शन से हटा दिया मैंने। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग का इस तरह से कुछ शो हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये तो हम लोग का इमेज आ चुका है, ये सब हम लोग को कमेंट सेक्शन वाला कर लिया। अब हम लोग को लाइक वाला करना है। चलिए लाइक वाला बना लेते हैं। तो लाइक पे देखते हैं कुछ डिवाइडर है, नहीं लाइक पे कोई डिवाइडर नहीं। तो इसके नीचे हम लोग चलते हैं आइकन्स ब्लॉक वाले डिव के बाहर, डिव डॉट लाइक सेक्शन, इसको यहाँ से हिट इंटर किया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को इमेज शो कराना है। ओके, तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे तो देखिए लाइक है, उसके बाद नंबर ऑफ लाइक्स है, इमेज है, नंबर ऑफ लाइक्स है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इमेज लेंगे img और सेम कॉपी कर देंगे इस लिंक को, क्योंकि ये बाद में तो डेटाबेस से आएगा ना डेटा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे src डाल के इसके अंदर पास कर देंगे और यहाँ पे इसका क्लास नेम लेके क्लास नेम लाइक img करके सेव कर दिया, कंट्रोल सेव किया। उसके बाद फिर गए अपने यूआई पे, उसके बाद गए अपने CSS साइड पे। तो मिडिल साइड डॉट CSS में हम लोग यहाँ करेंगे विथ इज इक्वल टू 10 पिक्सल सेव करते हैं और बॉर्डर रेडियस हम लोग 100% सेव करते हैं। अब फिर चलते हैं यूआई पे। तो हमारा यूआई पे इमेज थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल देके देखते हैं। सेव किया तो थोड़ा बड़ा हो गया, 20 पिक्सल रहने देते हैं ना, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग का इमेज आ चुका है, इमेज आ गया है, 2-3 इमेज है। तो 2-3 इमेज हम लोग को लगाना होगा। तो चलिए वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो डिस्प्ले इज इक्वल टू डिव, एक डिव बना लेते हैं पहले, उसके ऊपर डिव डॉट इमेजेस लाइक। ओके, इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे डालना होगा। मैं गया, इस पूरे लाइन को कट कर दूंगा यहाँ से। अब इस डिव के अंदर हम लोग को डालना होगा इमेजेस वाला लाइन। तो मैं गया इसमें इमेजेस लाइक में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाएंगे, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव लगा देंगे। ओके, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव, और जो लाइक इमेज है उसमें पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग डाल देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट डालने के बाद अब हम लोग को इमेजेस लाइक और लाइक सेक्शन वाले में मतलब जो लाइक सेक्शन है हम लोग को यहाँ पे से इस पर जाना है और डॉट इसमें विथ जो है 100% दे देना है और फिर सेव करना है। सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक इमेज और यहीं पे इसको कॉपी किया मैंने और फिर इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर दिया। 2 इमेज मुझे शो होना चाहिए, लेकिन क्या है एक के ऊपर एक इमेज शो हो रहा है। तो मैं इसका क्लास नेम कुछ और दूंगा, लाइक इमेज 2। ओके, लाइक इमेज 2 मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको कॉपी करूंगा मैं और फिर यहाँ पे लाइक इमेज 2 में जो लाइक इमेज 1 में सारे चीज को कॉपी कर लेंगे। ओके, सारे चीज को हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देंगे
जो लाइक इमेज 1 वाला जो भी हम लोगों ने डाला था। अब हम लोग को इसको राइट साइड जो है, राइट साइड में हम लोग इसको 10 पिक्सल देंगे। सेव करते हैं तो राइट साइड में 10 पिक्सल ये इस तरह से आ गया। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले राइट वाले को हटाना है। चलिए हम लोग यहीं से इंस्पेक्ट करके इसको देख लेंगे। चलिए तो ये वाले में आप देख सकते हैं राइट है इस तरह से, तो इसको 100% दे देते हैं। देख के देखते हैं, देखिए अब हम लोग का इस तरह से 100% आ रहा है, बट हम लोग को 100% करना नहीं है। तो मुझे इसको ये देखिए, अब हम लोग अगर राइट इज इक्वल टू 93% देंगे, यानी तो आप देखिए लेफ्ट दीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट इज इक्वल टू आप दीजिए 10%। देखिए 10% में आ गया, इधर मैं घटा रहा हूँ। मैं अगर घटाऊंगा तो देखिए 2 इमेज एक के ऊपर आ गया, 2 इमेज एक के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका डाल देंगे। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 3% देना होगा हम लोग को। तो इसमें हम लोग जाएंगे और लेफ्ट इज इक्वल टू 3% डाल देंगे और फिर सेव कर देंगे। और फिर सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब हम लोग का ये यहीं पे ऐसे शो करेगा। अब तो हम लोगों ने ये चीज़ ऐड कर लिया है, ये इमेजेस। अब हम लोग को नंबर ऑफ लाइक्स करना है। ओके, तो मैं चलूंगा यहाँ पे और यहाँ पे div डॉट नंबर ऑफ लाइक्स गया और 1 1 2 4 5 6 LIKES ये डाल दूंगा। नंबर ऑफ लाइक्स का स्टाइलिंग्स डाल दूंगा यहाँ पे फॉन्ट साइज डाल दूंगा। फॉन्ट साइज हम लोग डाल देंगे 14 पिक्सल और फॉन्ट वेट हम लोग 700 डाल देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद स्क्रॉल में नीचे करूँ, ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड मैंने सेव नहीं किया था। अब मैं नीचे चलूँ, देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसमें जाऊँगा और मार्जिन लेफ्ट दे करके मैं 30 पिक्सल दे के देखता हूँ। मार्जिन और थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा 50। तो 50 पिक्सल पे अब हमारा ये सही दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और कम करना होगा। तो मैं चलता हूँ 40 करके देखता हूँ। सेव किया मैंने, अब 40 पिक्सल पे अब ये सही है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का लाइक्स वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। लाइक स्मॉल है तो हम लोग स्मॉल कर देंगे और फॉन्ट वेट थोड़ा कम कर देंगे। और फॉन्ट लेफ्ट साइड है तो इसको मैंने 35 कर देना है। सेव कर दिया मैंने। अब ये ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सटा हुआ लग रहा है, अब ये थोड़ा फिलहाल पहले से बेटर है। अब हम लोग को क्या करना है वो देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे से उसका यूजर नेम लेना है प्लस उसका जो कमेंट्स है वो यहाँ पे शो कराना है। तो चलिए ये वाला भी कर देते हैं। नंबर ऑफ लाइक्स हो गया है, लाइक सेक्शन वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पे डिव एक सेक्शन बनाएंगे, डिव डॉट, जिसमें कि हम लोग का रहेगा पोस्ट अबाउट रहेगा। ओके, उसके बारे में सारा डिटेल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पोस्ट अबाउट में जाना है। पोस्ट अबाउट को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे स्टाइलिंग्स डाल देंगे। इसका विड्थ इज इक्वल टू 100% सेट कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे क्या शो कराना है, पोस्ट अबाउट में नेम शो कराना है और आपको यहाँ पे उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वो। तो मैं डिव डॉट पोस्ट अबाउट नेम डाल दूंगा। नेम में मैं कुछ भी डाल दूंगा, जैसे टाइगर शेयर ऑफ। ओके, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। यहाँ पे फॉन्ट साइज में 14 पिक्सल डाल देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट वेट में 500 डाल दूंगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद चलूंगा अपने यूआई पे। तो ओके, लेफ्ट साइड मैंने सेव नहीं किया है, मिडिल साइड वाले को। तो सेव करने के बाद तो ये देखिए टाइगर शेरॉफ जो है वो इस पे कोलैप्स कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि पोस्ट अबाउट सेक्शन है ना, पोस्ट अबाउट सेक्शन को हम लोग मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल और फिर सेव करते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे शो हो रहा है, तो थोड़ा सा और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्जिन टॉप हम लोग 25 पिक्सल दे देते हैं, सेव करते हैं। तो अब हम लोग का सही है। तो इस तरह से हम लोग यूजर नेम तो शो करा दिया। अब उसके बाद जो उसका कमेंट है, वो जो इन्फो डाला रहेगा वो हम लोग को शो कराना है। तो चलिए पोस्ट अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे और डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दे देंगे। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दे देंगे और फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद चलेंगे हम लोग यूआई पे, और क्योंकि पहले यूआई पे जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे कमेंट डाल देना है, div डॉट इन्फो कमेंट।
और उसके बाद हम लोग कुछ भी यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, आ गए और फिर हैप्पी मदर्स डे जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे से मैं सेव कर दूंगा और फिर इसको एंड ओके सेव कर दिया। सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं अब हम लोग इस तरह से शो करा रहे हैं। बट हम लोग को यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी कम करना होगा और फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल भी। तो फॉन्ट साइज हम लोग को यहाँ पे 12 पिक्सल कर देते हैं और कलर जो है वो हम लोग 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 9 कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 14 पिक्सल। और जो है मार्जिन लेफ्ट हम लोग कर देते हैं 10 पिक्सल और फिर सेव करते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे ठीक आ रहा है। तो थोड़ा सा ये लेकिन ब्लैक ही है तो ब्लैक में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कलर को। यहाँ सेव किया मैंने और फिर हम लोग अब अपने यूआई पे चले तो अब हम लोग का हैप्पी मदर्स डे दिख रहा है और फिर हम लोग का यहाँ पे मोर है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद है व्यू ऑल 551 कमेंट्स 515 कमेंट्स ओके, तो ये वाला हम लोग को ऐड करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर एक डिव यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नहीं क्यों कॉपी करना, डिव डॉट उसके बाद क्या है लिखा हुआ व्यू ऑल 51 कमेंट्स, तो व्यू डिव डॉट नंबर ऑफ कमेंट्स ये बनाया मैंने डिव। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे व्यू ऑल 467 कमेंट्स ओके। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है और या अब हम लोग इसमें इसको सेव करेंगे, इसका कॉपी इसका स्टाइलिंग्स करेंगे हम लोग। इसका कलर हम लोग दे देंगे 6 टाइम्स 9 सेव करेंगे। और फिलहाल मैं सेव करता हूँ, सेव करके देखता हूँ यूआई कैसा लग रहा है। तो फिलहाल ये ठीक ही है, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना होगा, फॉन्ट साइज कम करना होगा हमें। तो मार्जिन टॉप हम लोग को दे देना होगा 5 पिक्सल और फॉन्ट साइज है हम लोग थोड़ा सा इसका 14 पिक्सल ही रहने देते हैं। तो अब ये सही है ओके। व्यू ऑल 467 कमेंट्स। और उसके बाद फिर ऐड ए कमेंट है, ऐड ए कमेंट वाला भी सेक्शन हम लोग इसी तरह से ऐड कर देंगे ओके। तो डिव डॉट ऐड कमेंट यहाँ पे डाल देंगे ऐड अ कमेंट। उसके बाद फिर ऐड अ कमेंट में हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे, सेम स्टाइलिंग्स लगा देंगे ना, क्योंकि हम लोग को सेम स्टाइलिंग्स लगाना है। कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और दोनों फाइल को सेव कर देंगे ऐड ए कमेंट। उसके बाद हमारा ऐड ए कमेंट यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 दे देंगे और फिर सेव करेंगे। अब सेव हम लोगों ने कर लिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एक पार्टिकुलर पोस्ट का हम लोग का तैयार होके रेडी है, तैयार हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक पार्टिकुलर इसके नीचे हम लोग को बॉर्डर दे देना। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला डिव आप देख सकते हैं पोस्ट, तो ये पोस्ट एक पार्टिकुलर पोस्ट का है। मान ली मल्टीपल पोस्ट अगर आए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल सी किया, मैं ये सेम चीज को कॉपी कर दूंगा और पेस्ट करूंगा तो हमारा 2 पोस्ट अब हम लोग शो कर पाएंगे देखिए। तो ये थोड़ा सटा है, तो हम लोग को क्या करना है ना, इसमें मतलब इसके बीच में डिवाइडर डाल देना है ओके। डिवाइडर कैसे डालेंगे, इसका मार्जिन बॉटम कर देना, पैड मतलब जो बॉर्डर है पोस्ट का बॉर्डर, चलिए पोस्ट का बॉर्डर बॉटम हम लोग सेट कर देते हैं। पोस्ट में बॉर्डर बॉटम इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर दे देंगे। सेव किया, सेव करने में आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे आर शो हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पैडिंग बॉटम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, पैडिंग बॉटम हम लोग सेव कर देते हैं 20 पिक्सल और सेव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का हो गया है, शो हो रहा है। और फिर अब हम लोग का ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, तो इसके नीचे हम लोग को मार्जिन बॉटम दे देना होगा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो अब हम लोग सेव करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग का डिवाइडर से सेपरेटेड हो चुका है। तो देखिए मल्टीपल पोस्ट अब हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं एक और ऐड करूँ तो इस तरह से अगर आप देखें, मैं एक और ऐड करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे मैं एक और पोस्ट ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देख सकते हैं 3 पोस्ट अब हम लोग शो कर पा रहे हैं ओके।
तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग का दूसरा वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, तो जिसमें कि हम लोगों ने सेंटर वाला पार्ट, मिड पार्ट वाला जो है वो कंप्लीट किया है। तो कल दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला राइट साइड वाला पार्ट बनाने का। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये बन जाएगा खुद, एक एक बनेगा तो बाकी सब खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा उससे पहले एक और कि हम लोग को क्या करना है, इस पोस्ट का एक सेक्शन बनाना है, एक अलग कंपोनेंट बना लेंगे। तो चलेंगे हम लोग CSRC में कंपोनेंट्स में एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम देंगे पोस्ट। ओके, पोस्ट फोल्डर बनाया मैंने। उसके बाद इस पोस्ट फोल्डर के अंदर post.js फाइल बनाएंगे, post.js फाइल। ओके, post.js फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग जो पोस्ट वाला बनाए हैं, एक पार्टिकुलर को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, जो एक डिव है पोस्ट वाला, यहाँ गए। अब इस post.js में हम लोग को जाना है, ठीक है, post.js। ओके, जस्ट सेकंड, ये थोड़ा फोल्डर बन चुका है तो मुझे यहाँ पर रीनेम करना होगा इसे ये पोस्ट है। और फिर इसके अंदर हम लोग को कॉपी पाथ डिलीट करना होगा। इस पोस्ट को हम लोग पहले डिलीट करते हैं। ओके, पोस्ट के अंदर हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग post.js फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पे RAFC करके हम लोग यहाँ पे कोड एक तो ले लेंगे और यहाँ पे कैपिटल P कर देंगे। ओके, POST। तो अब जो हम लोग वहां से कॉपी किए हैं, सिंपल वहां यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके अलाइनमेंट सही कर लेंगे। अब हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए हम लोग मिडिल साइड पे चलते हैं। मिडिल साइड वाले JS फाइल में तो सारे जो पोस्ट हम लोगों ने बनाया है, जो 3 पोस्ट हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं ना, देखिए 3 पोस्ट है, हम लोग को यहाँ पे से हटाना है, यहाँ पे से कट करेंगे और जो सिंपल वो कंपोनेंट को कॉल कर देंगे पोस्ट। अब हम लोग अगर सेव करें, सेव करने के बाद अपने UI पे चले तो देखिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। तो क्या वार्निंग है देख लेते हैं कि फेवरेट, अच्छा जो आइकन है वो उस पेज पे जाना जरूरी है, वरना यहाँ पे से इंपोर्ट नहीं होगा। तो इस आइकन, सारे आइकन को जो हम लोग यूज किए हैं यहाँ से हटाते हैं और post.js में चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग का चल रहा है। अब मैं अगर अपने UI पे चलूँ, रिलोड पेज करूँ, ओके सॉरी ये तो इंस्टाग्राम। अब अगर मैं अपने पेज पे चलूँ, अब अगर रिफ्रेश करा तो देखिए ये हमारा एक पोस्ट दिखा रहा है। अब मैं एक और बार इस पोस्ट को कॉल करूंगा middle.js फाइल से। देखिए मैं एक और बार इसी पोस्ट को कॉल कर दूंगा तो अब हम लोग दो पोस्ट शो करा पा रहे हैं। देखिए एक ये और एक ये। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पोस्ट का अलग कंपोनेंट भी बना लिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं CSS फाइल, एक पार्टिकुलर इसका CSS फाइल बना करके सारा जो हम लोग पोस्ट सेक्शन से स्टार्ट किए हैं उसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज का ये वाला भी वीडियो कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग राइट साइड वाला पार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।